कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना आगे कोई रास्ता दिखता है और ना ही पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। जब सारे रास्ते थककर चुप हो जाते हैं तो बस आंसू बोलते हैं। जब कोई नहीं सुनता तब इंसान खुद से बातें करना शुरू कर देता है और एक दिन वही बातें चीख बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का राहुल रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, पर उसके चेहरे पर वक्त की दरारें थी। जिस उम्र में लोग जिंदगी से प्यार करते हैं, उस उम्र में वो वहां बैठा था जहां सिर्फ वो अपनी जिंदगी से नफरत कर रहा था। उसके पापा हमेशा बीमार रहते थे। घर में इतनी गरीबी थी कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल था। उसके पास कोई उम्मीदें नहीं थी क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती थी और बाप खांसी की हर आवाज में हार चुका था। राहुल के पास ना नए कपड़े थे और ना पढ़ाई करने के लिए कोई किताबें, ना कोई अपना भाई रिश्तेदार जो कह सके मैं तेरे साथ हूं। उसके पास बस एक सवाल था कि भगवान मुझे ही क्यों इतना तकलीफ देते हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था। राहुल चुपचाप दुखी होकर गांव के बाहर नदी किनारे चला गया। वही नदी जहां वो बचपन में कागज की नावें चलाया करता था। लेकिन आज कोई नाव नहीं थी। आज सिर्फ और सिर्फ उसके आंसू थे और बहुत सारी चुपिया। वो वही जमीन पर बैठ गया और पहली बार उसने खुद से कहा, शायद अब और नहीं हो पाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन के भीतर एक शोर था। वो एकदम टूट गया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसको इतना दुखी देखकर एक साधु उसके पास आया और पीछे से बोला, बेटा दर्द की सबसे बड़ी वजह जानते हो? तब राहुल उसी दुखी मन से पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक साधु खड़ा था। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और वो मुस्कान जो जैसे सीधे राहुल की आत्मा से बात कर रही हो। फिर राहुल ने कहा, बाबा दर्द की वजह पता होती या मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाता तो आज यहां इतना दुखी होकर नहीं बैठा होता। बाबा मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां जाऊं? कोई रास्ता हो तो मेरी मदद करो। तब साधु ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, बेटा मेरे पास धन दौलत पैसा तो नहीं है कि तेरी मदद करूं, लेकिन मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, शायद तुझे कुछ समझ आ जाए। फिर साधु नदी की रेत पर बैठ गया और बोला, बेटा कहानी ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक युवक था और उसने नया नया मूर्ति बनाना सीखा था। वो जब भी कहीं से गुजरता तो उसे लगता कि हर बड़ा पत्थर उसको बुला रहा है। वो पत्थरों में ही भगवान देखता था और उन्हें आकार देने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन वो जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक विशाल पत्थर मिला। वो पत्थर मजबूत, भारी और सुंदर था। तब उस युवक ने सोचा, शायद इससे मैं भगवान की मूर्ति बना सकता हूं। फिर उसने अपना बैग खोला, हथौड़ी और छैनी निकाली और पत्थर के सामने मूर्ति बनाने बैठ गया। उसने पहला वार किया, तभी पत्थर से आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। तब वो युवक घबरा गया। उसने देखा आवाज उसी पत्थर से आई थी। तब पत्थर फिर बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं इस दर्द को नहीं सह सकता। फिर युवक रुक गया, कुछ देर उस पत्थर को देखा, फिर अपने सारे औजार उठाया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक और बड़ा पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर भी मजबूत था, शांत था और खामोश था। युवक ने फिर अपने सारे औजार निकाले और इस बार बिना पूछे पहला वार किया, लेकिन ये पत्थर चुप रहा। उसने दूसरा वार किया, फिर भी ये पत्थर चुप रहा। तीसरा वार किया, लेकिन बस अंदर से हल्की सी कांपने की आवाज आ रही थी, पर इस बार कोई शिकायत नहीं थी। युवक समझ गया ये पत्थर सह रहा है और उसने लगातार छैनी और हथौड़ी से उस पर काम शुरू कर दिया। हर वार, हर चोट, हर दरार उस पत्थर को तराशती चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो पत्थर धीरे धीरे भगवान की मूर्ति में बदल गया। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में करुणा और माथे पर तेज। वो पत्थर अब पत्थर नहीं था, वो अब भगवान था। युवक ने मूर्ति को वहीं छोड़ दिया और गांव लौट गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया मंदिर बना।
सब कुछ तैयार था, सिर्फ भगवान की मूर्ति की कमी थी। गांव के लोग कहने लगे, अब बस एक भगवान की मूर्ति आ जाए, तब मंदिर मंदिर हो जाएगा। तब उसी युवक ने कहा, मैंने जंगल में एक मूर्ति बनाई है, उसे जाकर ले आओ और इसी मंदिर में स्थापित करो। तब गांव वालों ने जाकर जंगल से वही मूर्ति लाई और बड़े सम्मान से मंदिर में मूर्ति को रखा। अब लोग उस मूर्ति की पूजा करने लगे। हर दिन दीप जलता, फूल चढ़ते, घंटियां बजती, आरती होती। फिर एक दिन एक समस्या आई। मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए कोई मजबूत पत्थर ही नहीं था। तब युवक बोला, जंगल में एक और पत्थर पड़ा है, जहां से मूर्ति लाए उसके थोड़ा आगे जाओ, वहां पड़ा होगा, उसको ले आओ। फिर गांव वाले गए और वही पहला पत्थर उठा लाए जिसने कहा था, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अब वही पत्थर मंदिर के एक कोने में पड़ा था। हर दिन लोग उसी पर नारियल फोड़ते थे। उससे कोई नहीं पूछता था, तुझे दर्द हो रहा है या नहीं। अब वो सिर्फ सहने लायक पत्थर बन चुका था, पूजने लायक नहीं। एक रात की बात है, मूर्ति और पत्थर के बीच एक बात हुई। पत्थर मूर्ति से बोला, तू कितना भाग्यशाली है, लोग तुझे पूजा करते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं, मुझे हर दिन तोड़ते हैं। तभी मूर्ति मुस्कुराई और धीरे से बोली, जिस दिन दर्द आया था मैंने कुछ नहीं कहा था, हर चोट को मैंने सहा, हर वार को मैंने समझा था और खुद को तराशने दिया, लेकिन तू चिल्लाया था, तू डर गया था और आज मैं भगवान बन गया और तू बस एक नारियल फोड़ने की चीज रह गया। ये सुनते ही पत्थर की आत्मा कांप उठी, पश्चाताप की आग में वो जलने लगा। उसने कहा, काश मैं भी सह लेता, काश मैं भी उस दर्द को समझ पाता, तो आज मेरे ऊपर वार नहीं होते, मेरी भी पूजा होती। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने आप को तराशने का मौका हाथ से गवा दिया था। साधु ने यहीं पर कहानी पूरी की, लेकिन राहुल की आंखें अब कुछ और ही बोल रही थी। वो एकदम चुप था, अब उसकी चुप्पी में भी शब्द थे। तब साधु बोला, तो बताओ राहुल, तुम कौन बनोगे? वो पत्थर जो दर्द से डर गया, या वो जो दर्द से भगवान बन बैठा? राहुल उठा और पहली बार उसकी आंखों में रोशनी थी। उसने उसी समय तय किया कि अब मैं तकलीफों से नहीं भागूंगा, मैं इससे लड़ूंगा। उसने नदी को देखा और कहा, अब मैं वो बनूंगा जो तराशा जाए, क्योंकि मुझे पूजा नहीं, मुझे साबित करना है कि तकलीफें भी ताज बन सकती हैं। राहुल ने साधु को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। लोगों ने देखा वही लड़का, पर उसका चेहरा बदला हुआ। आंखों में ना उम्मीदी नहीं, बल्कि जुनून था। घर आया तो माँ ने पूछा, खाली पेट गए थे बेटा, कुछ मिला? राहुल मुस्कुराया और कहा, हाँ माँ, मैंने खुद को पा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी बात ये समझ आती है कि जिंदगी जब चोट देती है तो वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए देती है। जो सहता है वही संवरता है और जो डर जाता है वो बस एक किनारे पड़ा रह जाता है। और अगर आप भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखना,